हेलो बच्चों, आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके और उस इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है x² + 13x + 42। बच्चों यहां पर आपको जो इसका कांस्टेंट टर्म है उसे देखना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा तो 21, 3 पे जाएगा तो 7 और फिर 7। अब हमारे पास ये 3 नंबर आ गए 2, 3 और 7। अब हमें इन नंबरों को बच्चों इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने में तो 42 आए, बट जब मैं उनको प्लस या माइनस करूंगा तो वो मेरे 13 बनने चाहिए। अब सपोज करिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं, 7 और 3 को एक साथ रखता हूं तो ये बनेगा 21। 21 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो मेरा 42 आएगा, बट अगर मैं प्लस कर रहा हूं 2 से, यहां 23 आ गया, और अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरा 19 आ गया। मेरा 13 मुझे किसी भी केस में नहीं मिला, इसका मतलब इसे मैं नहीं कंसीडर कर सकता। अब और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इन 3 नंबर का, वो सोचते हैं बच्चों। सपोज करिए बच्चों, अब मैं इन दोनों नंबर को 2 और 3 को एक साथ रखता हूं तो ये 6 बन जाएगा। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से, जब मैं 6 × 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 42 आ रहा है, और जब मैं इन्हें प्लस करूंगा दोनों को तो 13 आ रहा है। जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया। तो ये जो 13 नंबर है, मिडिल में जो मेरी टर्म है 13x, क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, x² + 13 की जगह 7 + 6x + 42। बच्चों अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 7x + 6x + 42। अब ये पहली 2 टर्म और बाद की 2 टर्म को कंसीडर करिए। पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आया तो बचा x + 7, और बाद की 2 टर्म में से 6 कॉमन आता है तो हमारे पास बचेगा x + 7। बिकॉज ये 42 है, 42 को मैं 6 × 7 के रूप में लिख सकता हूं, और ये 6 बाहर चला गया तो यहां खाली 7 बचेगा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए हमेशा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, इधर x + 7 और ये बन गया मेरा x + 6। यही है बस बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करना फैक्टराइजेशन के लिए। जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हम फैक्टराइज करने के साथ साथ x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। दिया गया हमें x² - 12x + 20। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म जो है बच्चों वो है 20। तो जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 2 पे गया तो पहले 10 आया, अगेन 2 पे जाएगा तो 5 बचेगा, और अब हमारे पास 1 बच गया 5 पे जाके। बच्चों अगर मैं इन दोनों नंबर को एक साथ रख लूं तो ये मेरा 10 बन जाएगा, और मैं अच्छी तरह जानता हूं 10 × 2 तो 20 होता ही है, बट 10 + 2 जो है वो 12 भी बनेगा, जो मुझे यहां चाहिए 12। अब जो ये मिडिल टर्म है बच्चों 12, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 10 + 2। अब यहां से बच्चों माइनस का साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और इधर से x मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ये आ जाएगा x² - 10x - 2x + 20। अगेन वही बच्चों, 2 टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, पहली 2 टर्म एक साथ, अगली 2 टर्म एक साथ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहली 2 टर्म में x² और -10x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां मैं लिख सकूंगा x - 10। अब जो अगली 2 टर्म है, इस 20 को बच्चों मैं 2 × 10 के रूप में लिख सकता हूं। अब यहां से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा जब, तो अंदर क्या बचेगा, यहां x, और यहां से 2 बाहर चला गया तो ये 10 बचा। अब बच्चों एक चीज देखिए, यहां ये माइनस के साइन के साथ है और अंदर प्लस का साइन है, तो जब मैं माइनस का साइन भी कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारा ये देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x - 10 × x - 2। बच्चों ये हमने फैक्टराइज करा है इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब आप सपोज करिए, अगर मुझे यहां पर x की वैल्यू भी फाइंड करनी है
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब जब मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करा तो मेरे पास ये दो मल्टीप्लाई हो गया है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 10 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का बच्चों प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 होगी या दूसरा ब्रैकेट जो है वो 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। जल्दी से नोट करिए बच्चों इसको। हाँ जी बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आज की वीडियो का, जिसमें हमें x² प्लस x माइनस 12 को फैक्टराइज करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों हम शुरू में ही इसे 0 के इक्वेट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों कि कांस्टेंट टर्म हमारी 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने पे मुझे 12 चाहिए और प्लस माइनस करने पर यहां खाली x है, यानी कि 1x, हमें 1 चाहिए। अब इस 12 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये आएगा बच्चों 2 पे गया तो 6, फिर 2 पे गया तो 3, 3 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। आइए अब यहां पर हम अरेंजमेंट करते हैं इन नंबर्स की, ताकि हम प्लस या माइनस करने पर 1 बना सके। देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूं तो 6 इंटू 2 12 है, बट 6 माइनस 2 4 और 6 प्लस 2 तो 8 ही बनेगा। तो ये हमारे काम के नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को एक साथ रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 4 इंटू 3 ये 12 होगा और 4 माइनस 3 जो है बच्चों वो 1 होगा, जैसा हमें चाहिए क्वेश्चन में। तो यानी कि इस 1 को हम x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 लिख सकते हैं। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आपका आएगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी बच्चों पहली दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे और बाद वाली दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे। अगर हम पहली दो टर्म को देखते हैं बच्चों, तो यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x प्लस 4, और अगली दो टर्म को जब देखेंगे माइनस 3x माइनस 12, तो यहां से हम क्लियरली माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 12 को जो हम 3 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया है तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये भी माइनस का था जो प्लस हो गया, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 4। अब बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, x प्लस 4 और x प्लस 4। अब हम बच्चों x प्लस 4 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बनेगा दूसरा ब्रैकेट ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वेट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4, और यहां से जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 3। बच्चों ये जो दो हमारी x की वैल्यू निकली है वो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। जल्दी से नोट करिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आप इन्हें सॉल्व करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे इनके आंसर बताइए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।